यो सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कांवड़ यात्रा के बारे में। तो सावन के महीने प्रारंभ हो गए हैं 4 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक आपको ये सावन का महीना है। और इस महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या, ऐसे तो 2 महीने रहने वाले हैं सावन, और आपको इसमें कांवड़ यात्रा करना चाह रहे हो तो कांवड़ यात्रा के लिए आप बहुत ही अच्छा मतलब मुहूर्त है और बहुत ही अच्छा है। जो अपनी मनोकामना के लिए चाहते हैं कि हम कांवड़ यात्रा करें और मनोकामना पूर्ण करें, तो बहुत ऐसे श्रद्धालु होती हैं कि जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो कांवड़ यात्रा करते हैं, और जिन्हें अपनी मन्नत के लिए जाते हैं वो भी कांवड़ यात्रा करते हैं। तो वो आप ही वो होता है कि आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो आप किस ये पहले तो आप सुल्तानगंज से आप जल भरते हैं। जब बाबा बैद्यनाथ आप जाते हो तो वहाँ आप सुल्तानगंज से जल भरते हो, गंगा स्नान करते हो, और स्नान करने के बाद आप कांवड़ में जो कांवड़ के कलश होते हैं उसमें आप जल भरते हो, और सुंदर सुंदर जैसे कांवड़ होते हैं उनको सजाते हैं। कांवड़ को बहुत अच्छा कांवड़ जो होते हैं उनको सजाते हैं, और उसके बाद वो कांवड़ को आप जल दो दो जल जो होते हैं कांवड़ के आगे और पीछे, उसमें आप 2 कलश आप जल भरते हैं और आप कांवड़ यात्रा करते हैं, और आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, बाबा बैद्यनाथ पे जल चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ बातें हैं जो आपको वहाँ पे जाने के लिए, जैसे कि आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे भगवा कलर के कपड़े जो होते हैं वो पहन कर के लोग और वहाँ पे कांवड़ यात्रा करते हैं। तो अगर आपके पास अगर जब कपड़े हो, भगवा कलर के कपड़े हो, संतरे कलर का जो आता है जो बोलबम के लिए हम लोग जाते हैं और वहाँ पे आप जल चढ़ाते हैं, तो अभी आपके पास अगर कपड़े हैं उस तरह के, अगर सुच्चे हैं, अच्छे कपड़े धोए धाए हैं, तो जैसे कि एक बार हमने ख़रीद लिया, फिर अगले जो ऐसे कांवड़ यात्रा करना है तो फिर उसको आप रख सकते हैं और आप फिर अगले कांवड़ यात्रा के लिए ये आप उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि आप जैसे कि कांवड़ यात्रा पर जा रही हूँ तो जैसे कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्याज लहसुन जैसे भोजन होते हैं और तामसिक भोजन है, उस तरह के भोजन और नशा पानी जो हो आप त्याग दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत ऐसे सोचते हैं कि बाबा भोलेनाथ भांग खाते हैं, तो ये ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कांवड़ यात्रा कर रहे हो तो नशा पानी ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। फिर आपको जैसे कि कांवड़ आप कहाँ से कहाँ आपको जल चढ़ाना है, तो आपको मैं बता दूं कि कांवड़ यात्रा आप कर रहे हो तो आपको सुल्तानगंज से जल भरना है, और बाबा बैद्यनाथ के लिए आपको बाबा बैद्यनाथ को आपको चढ़ाना होता है। तो वहाँ से आपको सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ का जो यात्रा है, पैदल यात्रा है, 105 किलोमीटर है। तो बहुत दूरियां होती हैं। ऐसे भी बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत ऐसे हैं कि वो वहाँ तक जाते हैं, बहुत तादाद में, बहुत भीड़ की तादाद में जाते हैं और वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। उसके बाद वहाँ जतो बाबा धाम जाकर के बाबा बैद्यनाथ जाकर जल चढ़ाते हैं। वहाँ से फिर बाबा बासुकीनाथ आप ज़रूर जल चढ़ाएं, क्योंकि आप वहाँ जल चढ़ाते हो, बाबा बासुकीनाथ जल नहीं चढ़ाते हो तो मान्यता ऐसी है कि वहाँ पे जल नहीं चढ़ाते हो, वहाँ पे भगवान के दर्शन नहीं करते हो, तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप बाबा बैद्यनाथ जा रहे हो तो बाबा बासुकी आप ज़रूर जाएं। उसके बाद है कि आप जल चढ़ा करके उसके बाद बाबा बैद्यनाथ की यात्रा करें। आपको मैं बता दूं कि आपको जैसे कि ये 2 शुभ मुहूर्त है, बहुत ही खास। उस दिनों में अगर जब आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो आपके जो यात्रा करने की जो फल है कई गुनी आपकी बढ़ जाएगी। पहला तो है आपको 15 जुलाई को आप अगर जब ये
आप चतुर्दशी पड़ रही है, इस दिन आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, जल भर करके और कांवड़ यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा कई गुनी बढ़ जाएगी। उसके बाद है दूसरा है 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को आप ये कांवड़ यात्रा कर रहे हो तो आपकी ये जो यात्रा है वो कई गुनी फल बढ़ जाएगी। ऐसे तो आप सावन के किसी भी महीने में, किसी भी दिन में आप जा रहे हो, किसी भी दिन में जा रहे हो तो आपको फल प्राप्ति होगी, क्योंकि पूरे सावन और भादो आपको कांवड़ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। और सावन में बहुत बड़ा महत्व होता है कांवड़ यात्रा का, बाबा बैद्यनाथ का। जिन्हें भी लग रहा है अपनी मन्नत, जिनकी मन्नत पूरी हो गई हो, या जिन्हें मन्नत मांगने जाते हैं या मन्नत के लिए आप जा रहे हो कि मेरी मनोकामना के लिए, बहुत ऐसे हो कि यात्रा करते हैं तो भगवान, और कोई अपने भक्त अपने भक्ति के भाव से जाते हैं तो वो इस दिनों में जाओगे तो आपको काफ़ी लाभकारी होगी। कोई अगर जब आप यात्रा में हो या जाना है यात्रा में, जैसे कि बहुत, तो उसमें तो टाइम लगता ही है, तो आपके बाल और दाढ़ी या नाखून वगैरह आप ना काटें क्योंकि जाते टाइम, और सात्विक भोजन करें। भोजन में प्याज लहसुन का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आपको लंगर कहीं लगी हो या जैसे भंडारा लगी है तो वहाँ पे आप भोजन जैसे कि करते हो तो वो आप भोजन जैसे कि आप देने लायक हो, आपको पैसे भगवान ने दे रखे हैं तो आप भोजन करके ऐसे ही नहीं चले जाओ, उसमें दान तक, जिस दान पात्र में होते हैं उसमें कुछ पैसे डाल दें। क्योंकि ऐसे कहीं भी आप भोजन करके, ऐसे माना जाता है कि आप कहीं भी आश्रम वगैरह कहीं भी आप भोजन कर रहे हो उसमें दान पात्र में पैसे नहीं डाल रहे हो तो आपका ये पुण्य का क्षय होता है। तो आप ध्यान रखें कि कहीं भी भोजन करें, कुछ भी करें तो कुछ पैसे आप दान जरूर करें। उसके बाद है कि इसमें सात्विक भोजन करना है और स्वच्छ वातावरण रहना है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद बहुत भीड़ भड़ाक भी होती है, बहुत भीड़ भड़ाक हो जाती है, तो आप ध्यान रखें कि धक्का मुक्की बहुत सारे ऐसे है वहाँ पे कि भीड़ तो बहुत होती है। आप सावधानी से जाएं, अच्छे से जाएं, बाबा का दर्शन करें और जल चढ़ाएं और सात्विक मन से जाएं, सात्विक भोजन करें और अपने आप को अच्छे से और भगवान को समर्पित करें। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मेरे चैनल पर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और मैं आपको बता दूं कि मैं अगले वीडियो में आपको फिर मिल रही हूँ, तब तक के लिए हरिओम।